सेम कास्ट में शादी करने का लॉजिक अगर आप सोचने जाओगे तो सिर्फ इतना है कि आपके और हमारा रिचुअल सेम है, आपका हमारा लाइफस्टाइल सेम है, रहन सहन सेम है, तो अगर हम एक दूसरे के घर में रह रहे हैं तो हमें ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं करने पड़ेंगे, तो जिंदगी आसान होगी। जब आप MBA करते हो ना कहीं से, तो वहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस सिखाया जाता है कि आप इंडिया में कोई बिजनेस कर रहे हैं, सेम बिजनेस आप दुबई में उन्हीं कायदों से नहीं कर सकते, वहाँ के अपने तरीके हैं। तो एक एजुकेटेड इंसान को इतना समझना होता है कि कल्चरल डिफरेंसेस वाकई में एग्जिस्ट करता है और उसके हिसाब से हमको अपने आप को ढालना होता है ना, वो सीखने होते हैं। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस दो लोगों में भी तो होंगे ना, जब वो अलग अलग कम्युनिटी से या अलग अलग रीजन से आ रहे हैं। तो अब कल्चरल डिफरेंसेस जब ज़्यादा हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है कि कॉन्फ्लिक्ट होंगे, क्लैशेस होंगे, हर व्यक्ति हर चीज़ पे एग्री नहीं करेगा। तो कल्चरल डिफरेंसेस ज़्यादा होना इस पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है कि आपकी मैरिज में इश्यूज आएंगे। अब कुछ लोग हैं जो उन इश्यूज को मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक कारण बन जाता है शादियों के ब्रेक होने का। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए या सेम कास्ट में करनी चाहिए या इंटर कास्ट, ये सब मैं नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कल्चरल डिफरेंसेस अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप दो अलग कास्ट में, बट दोनों कास्ट में जो लाइफस्टाइल है वो अगर सिमिलर है, वो मिलता जुलता है, तो आप उसमें भी बहुत इजीली उस मैरिज को नेविगेट कर लोगे।